नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अधूरी हवस के दूसरे एपिसोड में अब तक आपने सुना कि राज अपने अतीत के पन्ने खोलता है मिताली के सामने और मिताली को भी बड़ी उत्सुकता होती है जानने की कि आखिर ऐसा क्या है राज की लाइफ में जो लोग उसे हवस का पुजारी मानते हैं। पर राज का कहना था कि मैं अकेला जिम्मेदार नहीं हूँ, कुछ कमाल तो आप मोहतरमाओं का भी होता है। राज ने ऐसा क्यों कहा, ये हमारी इस कहानी में आप सुनेंगे। तो कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को आप पहले सब्सक्राइब कीजिए और कहानी को आप एंड तक जरूर सुनिएगा। राज ने कहा, हर बार भंवरे पर ही क्यों हाथ उठाया जाता है, फूलों को मासूमियत से ही देखा क्यों जाता है, दोष फूल का होता है, फिर भी दगाबाज भंवरे ही होते हैं। मिताली ने कहा, ये क्या फूल भंवरा लगा रखा है, जो बात है सीधे तरीके से बताओ, ऐसे घुमा फिरा के मुझे समझ में नहीं आती। मतलब मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, ना तो किसी के साथ फरेब किया, हम पर ही उंगली उठाई जाती है। लड़कियों को तो मासूम का खिताब में लपेट कर ही इस जहां में उतारा जाता है। मतलब तुम ये कहते हो कि गलत आपके साथ हुआ है, तुमने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। हाँ, यही हकीकत है। जरूरी तो नहीं जो दिखे वही सच हो। हर कोई एक ही नाजुक पहलू को ही देखते हैं और साथ भी उनका ही देते हैं। अच्छा है, अपने दोषों का पोटला किसी और पे लाद दो और हम बेफिक्र हो जाएं। मिताली जरा ऊंची आवाज में बोलती है। आखिरकार तुम भी लड़की हो तो अपनी ही नात के पल्ले में बैठोगी ना। खैर जो भी हो, ये सुन लो, उसके बाद तुम्हें जो सोचना हो तुम सोच लेना, मुझे कोई परवाह नहीं। ठीक है, बको, क्या बकना चाहते हो। 6 साल पहले की बात है। हमारे इलाके में जो भोले बाबा का बड़ा मंदिर है ना, वहाँ मेरी और खुशी की मुलाकात हुई थी। तब तो मैं नाम भी नहीं जानता था, पर उसे देखते ही कुछ अलग ही कश्मकश मच गई। सफेद शलवार में जैसे कोई मोरनी ठुमक के चल रही हो, हिरनी जैसी आंखें, सेब जैसे होठ। बस जो भी हो, मुझे वो नहीं जानना, आगे बताओ। बता तो रहा हूँ। फिर मैंने उसका पीछा किया। वही तो काम है आपका। अब चुप भी रहोगी या फोन काट दूँ। ओके बाबा, नहीं, बीच में टोकूंगी। अब बताओ। मैंने उसके घर तक पीछा किया। उसने भी ये बात नोटिस की थी कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ, और ये 1 हफ्ता चला। फिर मुझसे रहा नहीं गया तो सीधे मैंने जाकर ही बात कर ली। तुम्हारा मोबाइल नंबर मिलेगा क्या? क्यों? बात करनी है। क्या बात करनी है कुछ जरूरी? पर मुझे नहीं करनी, बस एक बार बात कर लो, फिर चाहे तो कभी मत करना मुझसे बात। अच्छा तो बताओ क्या बात करनी है, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे यहाँ तो कहाँ, तुम अपना मोबाइल नंबर दे दो, मैं फोन पे बात कह दूंगा। मैं मोबाइल नहीं रखती। ठीक है, तो मेरा नंबर ले लो। तुम कॉल तो करोगी ना? सोचूंगी। और तुम्हारा नाम तो बताओ। खुशी। इतना बता के वो निकल पड़ी और मैं उसके फोन का इंतजार करने लगा। मिताली बोलती है, बस यही तो तुम्हारा काम है। तुम लड़कों का काम धंधा तो करते नहीं और बाप के पैसों पे ऐश करते फिरते हो। ओह हेलो, मैं अपने पैरों पे खुद खड़ा हुआ हूँ। कभी पिताजी के खर्चे के लिए भी नहीं मांगा कि ना ही धंधे के लिए। सब अपने दम पर किया। मेरी शादी भी मेरे ही दम पर की गई थी। पढ़ाई के बाद पिताजी पे बोझ नहीं बढ़ाना चाहिए, ये फैसला किया था मैंने। चलो, तुम में एक बात तो अच्छी दिखाई दी, आगे बताओ। और दूसरी बात के जो बात बता रहे हो जरा शॉर्ट में बताओ। मेरे उनका फोन आने वाला है, सो प्लीज फास्ट। 2 दिन बाद उसका पीसीओ से कॉल आया। ये सिलसिला तो चला जब वक्त मिलता, बस कभी बगीचे में, रेस्टोरेंट, मूवी, बीच हाथों में हाथ डाल के घूमा करते थे। एक दिन उसने मुझे उसके घर खाने पे बुलाया। वो घर पर अकेली ही थी तो मैं भी चला गया। बड़े प्यार से उसने अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया। फिर उसका बेडरूम दिखाने ले गई। फिर न जाने कब हम एक दूसरे में खो गए और अपनी सीमा लांघ दी और हम 2 में से एक हो गए। वहां से निकलने के बाद मुझे ये फील हुआ
ये अभी नहीं होना चाहिए था। कल खुशी को मैं बता दूंगा। वो हुआ अब दोबारा नहीं होगा। जो होगा वो अब शादी के बाद होगा। ये बात मैंने खुशी को नहीं बताई कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, पर अब तय कर लिया था ये बताने को। दूसरे दिन जब खुशी का फोन आया तो अगले दिन के किस्से को याद करते हुए बात कर ही रहा था कि खुशी ने बीच में ही टोकते हुए कहा, जो हुआ दोनों की मर्जी से हुआ, तुम ज्यादा मत सोचो। फिर हमारी मुलाकातें ज्यादा होने लगी, पर मुलाकातों में बातों से ज्यादा एक दूसरे को भोगने में ही चला जाता था। मुझे अजीब भी लगता था, पर एक तरफ से शिकायत भी नहीं हो रही थी। खुशी से ज्यादा प्यार करने के ये तरीके होंगे। कहीं पढ़ा था कि लड़की तभी अपने आप को समर्पित करती है जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है, पर मुझे ये नहीं पता था कि ये खुशी के पास से मिल रहा प्यार बस चंद दिनों का है। मिताली बोलती है, मतलब क्यों? चंद दिनों का ही इतना सब कुछ हुआ तुम दोनों के बीच, सारी हदें पार कर दी, और वो भी शादी से पहले। ऐसा क्या हुआ? एक दिन हम होटल रूम से जब बाहर निकले तो खुशी ने कहा, चलो कहीं पार्क में जाते हैं। मुझे अजीब लगा। करीब 2 महीने बाद खुशी ने कहीं पार्क में जाने को कहा, वरना तो हर बार होटल रूम में ही वक्त पूरा करते थे। मिताली बोलती है, तुम्हें तो वही चाहिए था जो मिल रहा था तुम्हें खुशी के पास से। नहीं, मैंने खुशी के साथ पूरी जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया था। एक सही वक्त देखकर उसे बताने वाला था और जानना चाहता था कि क्या खुशी भी यही चाहती है, और उसकी हाँ मिले तो मैं अपने परिवार में खुशी के बारे में बताने वाला था, पर वो खाली बात ही रह गई। मिताली बोलती है, क्यों? ऐसा क्या हो गया? खुशी का पार्क में जाने का दिल था तो हम दोनों पार्क में गए। पूरा पार्क खाली था, हम दोनों के सिवा कोई नहीं था। खुशी ने मेरा हाथ उसके हाथों में मेरा हाथ थामते हुए कहा, तुम्हारा स्थान मेरी लाइफ में ऊपर वाले से कम नहीं। मेरे सपनों को तुमने साकार किए हैं। तुम मेरी रूह को, और मैं भी तुमसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हूँ। मुझसे कभी कोई गलती हो जाए तो माफ करना, पर कभी मुझसे नफरत मत करना। मैं खुशी की आंखों में सच्चाई पढ़ रहा था। मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कर रही थी। बातें करते करते वो रो पड़ी, बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह, और जोर जोर से सीने से लग गई। मुझे लगा ज्यादा भावुक हो गई। कुछ बात होगी जो वो कहना चाहती हो पर कहीं नहीं जा रही। शायद थोड़ा दिल हल्का करने के बाद बताएगी, ऐसा मान के रोने दिया। फिर अचानक से चुप हो गई और चलने को बोली। हम चल पड़े। पूरे रास्ते में वो चुप रही, मेरी पीठ पे अपना सर रखकर सोती रही। जब उसका घर आया तो जगाया, तब जागी वो। उसने पहली बार मुझे कहा, तुम जाओ, पहले मैं खड़ी हूँ जब तक तुम दिखते बंद नहीं होते। अजीब सा बर्ताव कर रही थी, पर प्यार भी बरसा रही थी। बाय कह के मैं भी निकल गया। गली के मोड़ तक मैं पलट के देखा तो वो अपना हाथ उठाए मुझे बाय बाय कर रही थी। पगली हो गई है, मन ही मन बोल दिया। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे आखिरी बार अलविदा कर रही है। नहीं पता था कि अब हमारी मुलाकात नहीं होने वाली। नहीं पता था उसने हमेशा के लिए अलविदा कर रही है। वो गायब ही हो गई। मिताली बोलती है, मतलब फिर वो मिली ही नहीं? क्यों? और ऐसी क्या बात हुई जो बिना कुछ कहे चली गई? उस वक्त मुझे कुछ पता नहीं था, बस वो जा चुकी थी। ऐसी क्या बात हुई जो राज और खुशी अलग हो गए? क्या मिताली को उसके सवालों के जवाब मिलेंगे? ये हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। अगला एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको पता चल जाए कि मैं तीसरा एपिसोड आपके लिए अपलोड कर चुकी हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो आपको हमारी कैसी लगती है कमेंट करके भी बताएं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।